देश न्यूज की धर्म यात्रा। नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मिष्ठा और इस वक्त हम मौजूद हैं चंबल क्षेत्र के मुरैना जिले के मितावली गांव में। मितावली गांव में मौजूद 64 योगिनी मंदिर अपने आप में विशेष महत्व रखता है और कहते हैं ये मंदिर जो है तंत्र क्रियाओं का, तांत्रिक जो साधनाएं करते हैं उसके लिए विशेष महत्व रखता है और उनके लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। हम ये नहीं कहते कि तंत्र साधना आज भी होती है या उसका कोई महत्व है या फिर नहीं है, इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश का दावा भी हम नहीं करते, लेकिन हम यहाँ की हकीकत से आपको रूबरू जरूर करवाएंगे। भारत के प्राचीन मंदिरों में 64 योगिनी मंदिर का स्थान बेहद खास माना जाता है। ये मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है, जिन्हें शक्ति, ऊर्जा और दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई योगिनी मंदिर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ मध्य प्रदेश और ओडिशा क्षेत्र में प्रमुख रूप से उपस्थित है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि यह मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कलचुरी या चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर उस समय की तांत्रिक परंपराओं और शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र होगा, जहां विशेष अनुष्ठान और साधनाएं की जाती थी। इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी गोलाकार संरचना है, जो इसे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस तरह की गोलाकार वास्तुकला को लेकर आधुनिक समय में चर्चाएं भी होती रही है। कहा जाता है कि भारत के संसद भवन की गोलाकार डिजाइन में भी इसी तरह के प्राचीन योगिनी मंदिर की वास्तुकला से प्रेरणा दिखाई देती है। मुरैना जिले का मितावली गांव, ये 64 योगिनी मंदिर, इसकी एक और खास विशेषता है और वो विशेषता ये है कि आपने पुराना संसद भवन देखा होगा। पुराने संसद भवन की जो डिज़ाइन है वो इसी मंदिर से प्रेरित होकर ली गई है। इस मंदिर के केंद्र में कोई छत नहीं है, जिससे माना जाता है कि यहाँ सीधे आकाशीय ऊर्जा का प्रभाव रहता है। चारों ओर 64 छोटे छोटे कक्ष बने हैं, जहाँ 64 योगिनियों की मूर्तियाँ स्थापित होती है। इन योगिनियों को शक्ति के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व माना जाता है, जो प्रकृति और ब्रह्मांड की अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनियां माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों से उत्पन्न शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन के लिए कार्य करती है। कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि योगिनियां देवी काली और पार्वती की सहचर्या थी, जो युद्ध और साधना दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इन्हें तंत्र साधना और शक्ति उपासना में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर में विशेष तांत्रिक साधनाएं की जाती थी, जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त करना था। यहाँ साधक रात के समय विशेष अनुष्ठान करते हैं, जिन्हें अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि आज के समय में ये मंदिर मुख्य रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। सर, माय नेम इज श्री नथीलाल बघेल सैया। इस मंदिर के बारे में आपको कहाँ से पता चला? गांव से ये हमारे साथी ने, इन्होंने बताया, यही लेकर आए हैं। इस मंदिर के बारे में आपने ऐसा कुछ सुना है जिसको सुनने के बाद में आप यहाँ इस मंदिर को देखने के लिए आए? इससे पहले कुछ नहीं सुना हमने। ये तो भव्य चीज मिली है, यहाँ पर अजूबा चीज मिली है, बहुत सुंदर। ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के कारण भी प्रसिद्ध है, जहाँ पत्थरों से बनी संरचना आज भी प्राचीन भारतीय शिल्पकला की गवाही देती है।
मंदिर की दीवारों और मूर्तियों पर की गई नक्काशी उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती है, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। यह स्थान इतिहासकारों, पुरातत्व विशेषज्ञों और श्रद्धालुओं सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आने वाले लोग न केवल मंदिर की संरचना देखते हैं, बल्कि इसकी रहस्यमय ऊर्जा और प्राचीनता को भी महसूस करते हैं। कई लोग इसे शक्ति साधना और ध्यान के लिए एक विशेष स्थान मानते हैं, जहां मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ की ऊर्जा आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी प्राचीन समय में हुआ करती थी। 64 योगिनी मंदिर की क्या विशेषता है और उसका क्या महत्व है? मुरैना मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर मितावली के 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसको एकतारेश्वर महादेव मंदिर भी बोला जाता है। ये एक टीले के ऊपर इसमें गोलाकार बना हुआ है और ये 1323 ईस्वी में धर्मपाल राजा के द्वारा इसका निर्माण हुआ। और इस मंदिर की ये विशेषता है, इसमें सूर्य की अक्षांश और देशांतर रेखाएं यहाँ से गुजरी हुई हैं और ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर है, जिसमें यदि ओम का उच्चारण किया जाए तो यहाँ पर वाइब्रेशन होता है और एक अच्छा अनुभव होता है। लगता है कोई बड़े मंदिर पर, शिव मंदिर पर यहाँ पर अपन हैं। इसमें मंदिर पे जो गोलाकार जो कमरे बने हुए हैं, उसमें प्रत्येक कमरे में जो कुलिकाएँ हैं उनमें शिवलिंग और योगिनी का इसमें पूरा प्रत्येक कमरे में विद्यमान थी, जो एक विशेष पूजा के लिए ये इनका आगमन होता था और उसमें एक विशेष पूजा की जाती थी। इसमें जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जिसमें आदमी नतमस्तक होकर झुक कर ही जाएगा। और जब गलियारे में आप लोग गए होंगे तो गलियारे में भी देखा जाए तो एक शक्ति का बहुत अच्छा यहाँ पर प्रतीक होता है कि इसमें कितना भी लंबा आदमी होगा, कितना भी छोटा आदमी होगा, वो भी झुक के ही जाएगा। आप चलेगी शतर होकर धीरे धीरे फिर झुक जाएंगे। तो ये एक शक्ति का प्रभाव है। और इसके बीचों बीच जो मंदिर है वो एक बड़ा शिवलिंग होता है उसमें, और वो शिवलिंग वहाँ से पूरा कमांड होके जो बड़ी बड़ी तंत्र क्रियाएँ या जो भी होता था उस समय, वो सब उसी मंदिर से पूरा होता था। इस मंदिर ये पूरा पत्थर का बना हुआ मंदिर है और इसमें इस मंदिर को दिल्ली का संसद भवन से भी मापा जाता है। ये दिल्ली का संसद जो पुराना संसद भवन है, इसमें जो अंदर है मितावली के मंदिर में, वो संसद में बाहर की ओर है दरवाजे, और इसमें जो बाहर है वो इसमें अंदर है। ऐसी कुछ समानताएं मिलती हैं। तो इसमें एक लुटियंस आर्कियोलॉजिस्ट आए हुए थे, उस समय उनका एक सर्वे हुआ था और उस समय इनको लेके गए थे। इस तरह का मंदिर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और ये हमारे मुरैना के चंबलांचल का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। यहाँ पर पूर्व में इसको तंत्र का विश्वविद्यालय भी कहा जाता था और तंत्र करने के लिए यहाँ कई लोग आते थे। इस तरह का यहाँ चंबल में ये पर्यटन स्थल बहुत अच्छा है। एक सवाल और यहाँ पूछना चाहूँगी आपसे कि कहा जाता है कि शाम के बाद में यहाँ पर पशु पक्षी इंसान कोई नहीं आता, इसका क्या कारण है? यहाँ तक इस मंदिर का ये सवाल है कि शाम को ये कोई पशु पक्षी या कोई भी किसी भी तरह का वो होता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो मॉन्यूमेंट होता है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है, उसके बाद यहाँ आना जाना प्रवेश वर्जित होता है। अब हम चलते हैं। माना जाता है कि 64 योगिनी मंदिर शिव तंत्र कवच के घेरे में है और सूर्यास्त के बाद में यहाँ पर पक्षी भी नहीं रुकते हैं, तो फिर हम कैसे रुक सकते हैं? लेकिन देश न्यूज़ की धर्म यात्रा निरंतर जारी रहेगी। ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक गाथा के लिए बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश न्यूज़ की धर्म यात्रा